Assalamu alaikum all. Good morning learners. Today we will learn Science chapter number 5, Separation of Substances of class 6. So let's start with a quick vision on our lesson and its topic. First of all, let's understand what the lesson says itself. Separation यानी कि कोई भी चीज़ को अलग करना, सेपरेट करना ऑफ सब्सटेंसेस। किसका सेपरेशन करना हमें? कोई भी सब्सटेंसेस का। ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो पहले बात आई कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जिसके अंदर कोई दूसरा सॉल्यूट या सॉल्वेंट है, वो हमें नहीं चाहिए, पर उसमें से कोई भी एक चीज़ हमें चाहिए, तो उसको उससे सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सेपरेट करने का डिफरेंट मेथड रहती है। ठीक है, सो अगर हम एग्जाम्पल ले, द बेस्ट एग्जाम्पल, सुबह सुबह उठ के सब चाय पीते हैं ना, तो हम लोग क्या करते? चाय ऐसे ही जो वेसल में बनाया और पी लिया, ऐसे तो नहीं करते। हम क्या करते कि चाय बना के फिर उसको गरनी से, यानी कि जो नेट जैसा होता है, फनेल से हम लोग फिल्ट्रेट करके चाय का कप भरते और फिर वो चाय पीते। चाय पत्ती हम चाय के साथ खाते या पीते नहीं हैं, हम उसको निकाल देते हैं, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट चाय है, लिक्विड है, तो वो रेडी हो गया, तो उसमें चाय पत्ती जो है वो हम फिल्ट्रेट करके निकाल देते हैं। सो ये एक मेथड हुआ सेपरेशन का। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि घर पे जब मम्मी मक्खन निकालते हैं, तो वो भी कैसे हम लोग बटर मिल्क से अलग कर देते हैं। ठीक है, बटर को, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस रहता है। तो ये सब मेथड हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो हुई घर की बात, जो साइंस हम घर में यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं। बट ये चैप्टर जो है ना, वो आपको लैब में भी काम आएगा। जब आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी केमिकल्स का फिल्ट्रेशन करोगे, उसमें इवोपरेशन करोगे, कितनी ऐसी सारी मेथड्स होगी जो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, वो सब आप लोग यूज़ करोगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, और आगे देखते हैं कि हम ऐसी कौन सी मेथड्स करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है 5.1, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते क्यों हैं? तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें दिया है सेपरेशन प्रोसेस, कि उसका प्रोसेस क्या होता है, पर्पस क्या होता है, क्यों हम सेपरेशन करते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और जो बचा हुआ कंपोनेंट है उससे हम क्या करते हैं। तो उसमें देखो पहला क्या दिया है, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। यानी कि हम जब चावल बॉईल करते हैं उससे पहले मम्मी क्या करती है, चावल को देखती है कि उसमें कोई कंकड़ तो नहीं है ना। ठीक है, और फिर दूसरा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। यानी कि हम जो वो, आपको पता है कोई ग्राइंडर यूज़ करता है, कोई ब्लेंडर यूज़ करता है, कोई ऐसे चरनी यूज़ करता है जिससे एकदम शेक करके, चर्निंग करके वो मिल्क में से बटर को निकालते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है सेपरेट टी लीव्स, यानी कि चाय पत्ती को चाय में से सेपरेट करना। ठीक है, फिर वैसे ही सामने पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, उसमें देखते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। दोनों जो है हम लोग किसको सेपरेट करेंगे, जो यूजफुल है उसको अलग कर देंगे, और जो कंकड़ है उसको निकाल देंगे। तो कंकड़ काम क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, कि उसमें जो कंकड़ होगा वो हम फेंक देंगे। फिर जो दूसरा दिया हुआ है बटर के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, कि उसमें से बटर हमें चाहिए तो बटर को अलग कर देंगे, और जो इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग कर देंगे। ठीक है, फिर टी में भी हम ऐसा करेंगे कि जो हार्मफुल है उसको रिमूव कर देंगे, और जो यूजफुल है वो हम रख लेंगे। ठीक है, फिर आगे जाते हुए कि हम
कई चीज़ों में ऐसा देखते हैं कि हम इम्प्योरिटीज़ को हाथ से ही हटा सकते हैं। जैसे कि हमने चावल का देखा, चावल में अगर कंकड़ है तो हम किससे निकाल लेंगे, हैंड पिकिंग, यानी हाथ से पकड़ के निकाल देंगे, ठीक है। और भी कितने सारे, जैसे हम सिर्फ चावल नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैंड पिकिंग से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे भी कि गेहूँ साफ़ करते हैं, जब सीज़न आता है कोई लोग पूरे साल के गेहूँ साथ में भर लेते हैं, तो क्या करते हैं, उसको साफ़ करते हैं ना, तो वो सब हैंड पिकिंग से हो जाता है। अब आगे क्या दिया है देखो, मेथड्स ऑफ सेपरेशन में एक हैंड पिकिंग था और दूसरा है थ्रेशिंग, ठीक है। तो थ्रेशिंग किस में यूज़ होता है, तो हम लोग ने देखा है कि वीट जो रहते हैं ना, ये देखो वीट जो रहते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं अपने साथ। तो ये जो वीट रहते हैं ना, उसको हमें उसकी जो प्लांट होता है ना, जो सूख जाता है, उससे अलग करना रहता है। तो वो जो प्रोसेस रहता है ना, ऐसे देखो यहाँ पे कर रहे थ्रेशिंग 5.4 फिगर में, तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे हम लोग थ्रेशिंग। वो ये पहले तो हाथ से होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, उसके लिए मशीन्स आ गए हैं। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, विनोविंग। तो विनोविंग क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जब गेहूं होते हैं ना, तो वो हम ऐसे थ्रेशिंग में कलेक्ट कर लेते हैं, फिर तो भी उसमें क्या होता है, छोटी छोटी बारीक बारीक लीव्स रह जाती है, कुछ कंकड़ रह जाते हैं। पर ये ज़्यादातर जो हल्के रहते हैं ना, जिसका वेट नहीं होता है, उसके लिए ये विनोविंग यूज़ होता है। देखो क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे जो वुमेन खड़ी है, वो क्या कर रही है कि वो एक सुपड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें लेके गेहूं को ऐसे नीचे बिछा के गेहूं को वहाँ से गिरा रहे, ठीक है। तो जो कहाँ पे करना है ये, कि जहाँ पे एयर का डायरेक्शन हो वही डायरेक्शन में आपको खड़ा रहना है और उसके सामने करना है। तो क्या होगा, गेहूं रहता है, उसका वेट होता है, तो वो नीचे गिर जाएगा। और जो हस्क रहता है ना, जो डंडियाँ होती है, जो हल्की रहती है, जो हवा से उड़ जाती है, वो क्या होगा, वो उड़ जाएगी हवा की ओर, तो वो सब इम्प्योरिटीज़ ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था विनोविंग। और फिर आगे हम लोग क्या देखेंगे, सीविंग। तो सीविंग क्या होता है भाई, जब आप कोई भी आटा होता है तो उसमें कोई ऐसे इंसेक्ट हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छलनी से चाट देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सीविंग। तो ये भी एक मेथड रहा, ठीक है। फिर ये आप देख रहे हो कि हमारा जब घर भी बनता है, मकान बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, तो स्टोन और पेबल्स रहते हैं ना, तो वो रेती को भी ऐसे सीव कर देते हैं। तो उसके लिए ये 5.7 वाला जो होता है वो मशीन यूज़ होता है। और यहाँ पे तो आप देख रहे हो 5.6 में छलनी यूज़ हो रही है, ठीक है। एंड देन जो मेथड है वो है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो हम यहाँ देखेंगे कि सेडिमेंटेशन में क्या होता है। तो देखो सेडिमेंटेशन जो रहता है ना, उसमें हम लोग अगर पानी में ज़्यादातर मड है, मड कीचड़ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही रखते हैं। जैसे ही उसको रहने देंगे तो मड पूरा नीचे बैठ जाएगा और ऊपर पानी आ जाएगा। तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा छाछ में होता है। जब छाछ ना, मतलब बटर मिल्क जो बहुत ही खट्टी रहती है ना, तो उसमें पानी डाल देते हैं और फिर क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है और जितना जो पानी का हिस्सा रहता है वो ऊपर आ जाता है, और जो कर्ड वाला, बटर मिल्क वाला हिस्सा होता है वो नीचे आ जाता है। तो फिर हम वो पानी निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो जो बैठ जाता है ना, उसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। फिर हम लोग क्या करते हैं कि when the water along with the dust is removed, the process is called decantation. फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से जो पानी निकाल देते ना, तो वो pouring of that water is known as a decantation, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉइल प्लस मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, एक ग्लास में। तो ये हम उसको नीचे बैठने देते, तो ये हुआ सेडिमेंटेशन। फिर वही ग्लास उठा के दूसरे ग्लास में हम यहाँ पे दूसरे ग्लास में
पानी सिर्फ ले लेते और जो मड है उसको रहने देते। तो ये क्या हुआ, डिकेंटेशन हुआ, ठीक है। और फिर आगे क्या दिया हुआ है, फिल्ट्रेशन, यानी कि अब हम क्या करेंगे, उसका आगे फिल्ट्रेशन करेंगे। तो फिल्ट्रेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप उसको बॉईल करके भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो फिल्टर पेपर रहता है, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कॉन, यानी कि जो राउंड फिल्टर पेपर होता है उसको हम फनेल में यहाँ पे ऐसे रख के फिर उसको फिल्ट्रेट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे हमें देखो कितना यहाँ पे क्लीन वाटर मिल रहा है, तो वो है फिल्ट्रेशन, ठीक है। और फिर आगे दिया है इवोपरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, तो बोले कि जो भी प्रोसेस रहती है वाटर की उसकी वेपर में कन्वर्ट जो करते हैं उसको इवोपरेशन बोलते हैं। अभी देखो ये ट्रीपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर हम लोग ने ये बीकर रखा हुआ है और नीचे बर्नर है। तो हम बर्नर से क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। तो जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट देंगे ना, तो वाटर जो रहता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, दैट इज नॉन एज इवेपोरेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। एंड now let's proceed further. Use of more than one method of separation. इसमें हम क्या देखेंगे कि आगे हमने देखा कौन सी प्रोसेस देखी, आगे हमने डिकेंटेशन देखा, सेडिमेंटेशन देखा, फिल्ट्रेशन देखा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक और भी मेथड है जो हम यहाँ पे देखेंगे, वो है कंडेंसेशन मेथड। तो कंडेंसेशन मेथड में भाई क्या होता है, तो बोले कि जो भी कोई वाटर है, ठीक है, हम जो इवोपरेशन करते हैं और जो बंद क्लोज्ड वेसल होता है, कि सपोज हम चावल बनाते हैं तो उसमें क्या डाला, पानी डाला, चावल डाला एंड देन नमक डाला, फिर उसको हम ढक्कन से ढक देते हैं, लीड से ढक देते हैं। फिर वो लीड के ऊपर ऐसे ड्रॉपलेट्स जो जमा होते हैं ना, जो उसको क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, बोले कि वाटर वेपर जो होता है ना वो ठंडा होके ऊपर ड्रॉपलेट्स बना देता है उसके ढक्कन पे। तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो वाटर ही होता है। और वो जो प्रोसेस है जो यहाँ पे दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड, यानी कि जो वाटर वेपर से लिक्विड का कन्वर्जेशन होता है, दैट इज नॉन एज कंडेंसेशन। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हम गरम जो लंच बॉक्स रहता है ना, उसका ढक्कन जो ढक देते, तो जो ढक्कन पे पूरा पानी पानी वाटर ड्रॉप्स हो जाता है, वो क्या है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो वाटर वेपर जो निकलती है खाने में से, वाटर की वेपर, और वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। एंड देन अगर आगे पढ़ेंगे हम लोग, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि पानी जो है वो कोई भी सब्सटेंस को अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है। तो हम लोग ने देखा ही है कि भाई नमक को पानी में हम डालते हैं, यहाँ पे दिखाया गया डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, यानी कि नमक अगर हम पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। पर कब तक डिसॉल्व होता है, जब तक वो सॉल्यूशन की कैपेसिटी रहती है तब तक। तो जब तक हम ऐड करते हैं तो वो डिसॉल्व होता जाता है, पर एक लिमिट आ जाती है जब उसका जो डिसॉल्विंग रहता है ना सॉल्ट का, वो रुक जाता है, यानी कि फिर सॉल्ट पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो जब पानी में ये डिसॉल्व नहीं होता, तब जो वो पानी रहता है ना नमक वाला, वो सैचुरेटेड हो चुका होता है। सैचुरेटेड हो जाना यानी कि अब वो पूरा इतना सैचुरेटेड हो जाता है कि आप उसमें अगर नमक डालोगे तो वो अपने आप में नमक को घुला नहीं पाएगा। तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ है, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। यानी कि अगर हम नमक ऐड भी करते हैं फिर वो नमक सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, लिक्विड में नहीं जाता, अंदर एडअप घुलता नहीं है, तो वो सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
और अगर जाता ही रहता है, ऐड होता ही रहता है, तब तक वो सॉल्यूशन कैसा होता है? तब तक वो सॉल्यूशन रहता है अनसैचुरेटेड, यानी कि वो सैचुरेटेड हुआ नहीं है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे वैसे ही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को हम लोग पढ़े, और यहाँ पे जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत कीवर्ड्स दिए आपको, जैसे कि हमने पढ़ा कि चर्निंग क्या होता है, ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है। तो फिर से थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं हम लोग। चर्निंग क्या होता है? तो बोले वो हम लोग जो बटर निकालने के लिए हम लोग घुमाते हैं बटर मिल्क में, वो जो प्रोसेस रहती है वो चर्निंग होती है। कंडेंसेशन क्या होता है? तो ये हमने आगे पढ़ा कि अगर हम कोई भी जो वेसल है उसको ढक देते, फिर उसकी जो वाटर वेपर रहती है वो ऊपर लीड पे यानी कि ढक्कन पे ड्रॉपलेट्स जैसा हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। डिकेंटेशन क्या होता है? तो बोले कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी सॉलिड फॉर्म जो लिक्विड में है, मिक्स हुआ है, तो उसको हम सेडिमेंट यानी कि नीचे की तरफ बैठने देते हैं सॉलिड को, और जो ऊपर की तरफ पानी आ जाता है उसको हम पोर कर देते हैं, तो वो प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलेंगे। इवेपोरेशन यानी कि पानी को बॉयल करना और उसको लिक्विड से गैसियस यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। देन आता है फिल्ट्रेशन, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसको सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ फिल्ट्रेशन। हैंड पिकिंग जो है वो हम ग्रेन्स, पल्सेस जो कुछ भी है उसमें से जो स्टोन, पेबल्स रहते उसको हटाते हैं हाथों से, तो दैट इज़ हैंड पिकिंग। देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा हमने कि अगर कोई एक लिमिट आ जाती है कि पानी में नमक या शुगर घुलता नहीं है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। सेडिमेंटेशन यानी कोई भी इम्प्योरिटीज़ जो सॉलिड फॉर्म में रहती है उसको हमें सेडिमेंट यानी कि नीचे बॉटम की तरफ बैठने देना है, और ऊपर जो लिक्विड रहता है वो आ जाता है, तो दोनों को ऐसे अलग कर सकते हैं। फिर आता है सीविंग। सीविंग यानी छलनी से पूरा उसको चार देना, ठीक है। फिर आता है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? तो बोले कोई भी दो चीज़ है, कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उन दोनों का मिक्स होके जो बनता है दैट इज नोन एज सोल्यूशन। फिर हमने थ्रेशिंग पढ़ा। थ्रेशिंग इज नथिंग बट हम ज़्यादातर थ्रेशिंग किस में करते हैं? तो ग्रेन्स में रहता है, जो पूरा उसके प्लांट्स के साथ होता है, तो उसको पटक पटक के पहले हाथ से किया जाता था, अब उसके लिए मशीन्स आ गए हैं। फिर हमने देखा विनोविंग, जिसमें हम क्या करते थे, ऊपर विंड की तरफ हम खड़े रह के ग्रेन्स नीचे गिर जाते थे और इम्प्योरिटीज़ जो लाइट वेट की होती है वो उड़ जाती थी हवाओं के साथ, ठीक है। तो ये सब हम लोग ने मैथड्स ये चैप्टर में देखी, ठीक है। फिर हम लोग एक्सरसाइज जो है उसके लिए मैं PDF भेज दूंगी, ओके।